$7 अरब की सरमायाकारी। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर खारजा इसहाक डार ने रेड कारपेट इस्तकबाल किया। वफ्द में वजीर माहौलियात, वजीर पानी और ज़राअत इंजीनियर अब्दुल रहमान अब्दुल मोहसिन अल फजली, वजीर सनत व मादनी वसाइल बंदर इब्राहिम अल खुराई शामिल। शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में वफ्द सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर से मुलाकातें करेगा। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने और बाहमी इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मुतहर्रिक करना है। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात का नया बाब। बरदर मुल्क पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी वफ़द सरमायाकारी के अगले मराहिल और अमल दरामद के उमूर पर मुशावरत करेगा। सऊदी अरब की ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादनियात, IT, ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी है, जबकि दौरे में रिकोटिक मनसूबे में सऊदी सरमायाकारी के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। अहमद, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के दौरे का ये नतीजा है कि सऊदीया ने एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान भिजवाने का फैसला किया है और मैं पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत पर इसके बड़े मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान वजीर इत्तलाआत अता तारड़ ने वजीर आज़म और आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा करार दे दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए कहा, सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए SIFC का किरदार बहुत अहम है। माशी माहिरीन का खैर मकदम खाकान नजीब कहते हैं, कर्ज से ज़्यादा पाकिस्तान में सरमायाकारी अहम है। खुर्रम शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान को सालाना $10 अरब की ज़रूरत है। चार वाक़यात हुए हैं, उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। आमिर तांबा कत्ल में भारत मुलविस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, इस किस्म के वाक़यात में भारत पहले भी मुलविस रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बलूचिस्तान में 8 पंजाबियों को मारा गया और एजेंट भी मारे गए। FIA इस तहकीकात कर रही है। मजीद कहा, राना सना अच्छे दोस्त और भाई हैं, इनकी बात पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी ने रुकन कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली में स्पीकर अयाज सादिक ने आसिफा भुट्टो जरदारी से हल्फ लिया। आसिफा भुट्टो के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी असम्बली में मौजूद थे। विजिटर्स गैलरी से जे भुट्टो के नारे आसिफा ने अरकान असम्बली के रजिस्टर्ड पर दस्तखत किए। मुल्क के बेशतर अजला में बारिशों से शदीद तबाही, आसमानी बिजली गिरने के भी मुतादिद वाक़यात। बलूचिस्तान के 25 अजला में निज़ाम ज़िंदगी मअतल। कोयटा में 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में स्कूल कल तक बंद रहेंगे। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 7 अफराद की जान गई। दरिया में सैलाब से हरनाई का कोयटा से राब्ता मुनक़ता। तो सुबह से ये सिलसिला चल रहा है कि एक तो बारिश हो रही है ज़्यादा, और एक पानी भी घरों में ज़्यादा घुसे हुए हैं। लोगों को निकालना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया है। उनको कभी रेडियों से निकाल रहे हैं, कभी किस तरीके से निकाले, कभी मंचों के ऊपर से निकाल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से 13 अफराद की जान चली गई। लैंडस्लाइडिंग और तुगयानी के बायस रास्ते बंद। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। नौशहरा के मकाम पर दरिया काबुल में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 98,500 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सवात में बुलंद दर्जे का सैलाब, बहाव 80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। DG खान कोहे सलेमान के नदी नालों में भी तुगयानी का खदशा। हैदराबाद, बदीन, मटियारी में मूसलाधार बारिश। कराची में बारिश का नया सिस्टम 17 अप्रैल को दाखिल होगा।
को विर्द पढ़ रही थी। एक पुलिस वाला आया है, मेरे पापा को बोलता है उधर से यहाँ से उठ जाओ, आगे चलो आगे चलो। मेरी पापा नहीं जा रही थी, मेरे पापा को थप्पड़े मारी है, घसीट के लेके गया है। हम लोगों को भी थप्पड़ मार के वहीं पर बैठा दिया है। बोलता है यहाँ से उठना नहीं। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकी, हम लोग नीचे उतरे, हमारी पापा का कोई अता पता नहीं। हम लोग पुलिस वालों के साथ आगे मोटरसाइकिल पर गए तो हमको आगे से लाश मिली। मिल्लत एक्सप्रेस में जड़ावाला की खातून मरियम पर तशद्दुद का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। भतीजे के मुताबिक पुलिस एहलकार मीर हसन तशद्दुद के बाद खातून को साथ ले गया था। बाद में बहावलपुर के रेलवे ट्रैक से खातून की लाश बरामद हुई। रेलवे पुलिस ने कहा खातून ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। भाई का कहना था हादसा समझकर हमने बहन की तदफीन कर दी। वीडियो देखकर सूरत हाल का अंदाजा हुआ। पुलिस एहलकार ने ही कत्ल करके लाश ट्रैक पर फेंकी। कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को दरखास्त दी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ईद से 2 रोज कबल गुलशन इकबाल में कार से 8 साला बच्चे और उसकी वालिदा को रौंदने वाली गाड़ी बरामद। कार मेमन गोट फार्म हाउस से बरामद की गई। फार्म हाउस MPA फारूक आबान की मिल्कियत है। फारूक आबान कहते हैं गाड़ी उनके दोस्त के बेटे फुरकान की है। उनके इल्म में लाए बगैर गाड़ी खड़ी की गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम फुरकान की तलाश जारी है। वाक़े में बच्चा जाँ बहक और मां शदीद जख्मी हुई थी। ईरानी सदर डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरानी सदर की सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी। दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान मौशी और तिजारती ताउन के मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत होंगे। पाक भारत ईरान गैस पाइपलाइन पर अहम पेशरफ्त का भी इम्कान है। ईरान के इसराइल पर हमले की तफसीलात सामने आ गईं। ईरान के खैबर मिसाइलों से इसराइल के न्यू अतीम एयरबेस के 3 रनवे तबाह। ईरानी हमले रोकने पर इसराइल ने 1 अरब 35 करोड़ डॉलर फूंक दिए। इसराइल की जानिब से नुकसानात की तस्वीर जारी। ईरान के हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। इसराइल का पासदारान इनकलाब गार्ड्स को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का सलामती कौंसिल में बयान। कहा इसराइल फ़लस्तीनी नस्ल कुशी का जिम्मेदार है। गजा पर काबिज इसराइली फ़िज़ाइया की बमबारी। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हमलों में 22 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली जुनूनी फ़ौज ने नसीरात कैंप पर हमले में मस्जिद समेत रिहायशी इमारत को तबाह कर दिया। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की नन्ही पोती ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गई। 7 अक्टूबर 2023 को गजा की पट्टी पर इसराइली जारियत के आगाज़ से अब तक शहदा की तादाद 33,729 तक पहुँच गई। 76,371 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। क्या पेट्रोल और डीजल फिर महंगे होंगे? पाकिस्तान में आज रात 12 बजने से बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का इम्कान है। डीजल की फी लीटर कीमत 6 रुपए तक बढ़ने का खदशा। पेट्रोल की कीमत में मामूली रद्दबदल या बरकरार रखे जाने का फैसला मुतवक्के। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी से होगा। गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। रिजवान अब्बासी की अदम पेशी पर जज की फैसला आज ही सुनाने की वार्निंग। खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी की समाअत मई के पहले हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा। बोले साबित करूंगा निकाह गैर कानूनी हुआ था। बादशाह समाअत छोड़कर चले गए। रिजवान अब्बासी को कामयाब ना होने दिया जाए। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा की अदालत से इस्तदा। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला और IG सिंध का दौरा कंदकोट। डाकुओं की सलामी। कश्मीर में एक और शहरी को अगवा कर लिया। करमपुर रोड से अगवा किए गए शहरियों की तादाद 14 हो गई। अगवा किए गए शहरी का ताल्लुक लिया से है। डाकुओं ने पुलिस पिकेट पर भी हमला किया। एक अहलकार जख्मी। अहलकारों को यरगमाल बनाने की भी कोशिश। आला सतह इजलास में बड़ा ऑपरेशन करने की मंजूरी।
सब जानते हैं कराची में लूटमार में कौन लोग मुलविस हैं। कराची में अमन नहीं हुआ तो एहतजाज करेंगे। रहनुमा MQM अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह बोले, MQM नफरत की सियासत कर रही है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। जराइम पेशा नासिर की ना कोई ज़बान होती है ना कोई मजहब। पंजाब के बाद वफाक में भी रोटी और नान की कीमत में कमी। रोटी 16 और नान 20 रुपए का मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा ने भी रोटी की कीमतों में 5 रुपए कमी का ऐलान कर दिया। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए, 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए होगी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने भी अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया। चांद रात को डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला शहरी वसीम उर रहमान जिंदगी की बाजी हार गया। गुलशन मेमार के रिहायशी वसीम उर रहमान निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। उन्हें शॉपिंग से वापसी पर लूटने की कोशिश की गई। गाड़ी न रोकने पर फायरिंग कर दी। पुलिस को ताहाल मुल्जिमान की तलाश। कौमी टीम की पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस मंसूख। न्यूजीलैंड की टीम ने भी बहुत आराम किया। कीवीज कल प्रैक्टिस के लिए कल मैदान में आएंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा 18 अप्रैल को शेड्यूल्ड। कौमी क्रिकेटर्स या खूबरू मॉडल्स के मद्दा। अदाकारा नवाज सईद के बाद अदाकारा और मॉडल मोमिना इकबाल ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के मैसेजेस मौसूल होने का दावा कर दिया। टीवी शो में बोली, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के मैसेजेस आते रहे हैं। मेजबान के इसरार के बावजूद क्रिकेटर्स के नाम बताने से गुरेज। कहा, किसी का नाम लूंगी तो वो मशहूर हो जाएंगे, इतना बताती हूँ वो बेटर हैं। कैनेडियन खातून ने तवील तरीन प्लैंक लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। रिकॉर्ड हाई स्कूल टीचर 58 साला डोना जेन वाइल्ड ने 4 घंटे 30 मिनट और 11 सेकंड तक प्लैंक करके साबिका रिकॉर्ड को 10 मिनट से तोड़ दिया। पिछला रिकॉर्ड 2019 में कनाडा की ही डाना ग्लुआका ने कायम किया था, जो 4 घंटे 19 मिनट 55 सेकंड था। डोना जेन वाइल्ड का कहना था कि उनके 12 पोते पोतियों ने उनको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हिम्मत दी। ऑस्ट्रेलिया के अरबपति क्लाइव पामर का टाइटैनिक 2 जहाज बनाने का ऐलान। तैयारी 2027 तक मुकम्मल होने की तवक्को। माहिरीन का कहना है टाइटैनिक 2 जहाज बनाने में 1 अरब पाउंड की लागत आएगी। अमरीकी एनिमेटर ने टाइटैनिक की डिजिटल क्रिएशन वीडियो भी शेयर कर दी है। मशहूर ज़माना टाइटैनिक जहाज 1912 में अपने पहले ही सफ़र पर हादसे का शिकार होकर डूब गया था। इस जहाज का मलबा आज भी बहरे ओकियानूस में 12,500 फुट की गहराई में मौजूद है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शोहरा आफाक मौसीकार अमजद बॉबी को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। अमजद बॉबी की लाजवाल मौसीकी आज भी मद्दाहों को न भूली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।